मेयर से मिला, इधर उधर मिल करके ये 4 ठो पाइप दे दिया, यहाँ लगवा दिया। अब इसका समस्या सॉल्व हो गया। अब इधर वाला आदमी जैसे मरे बचे कुछ भी हो, इसका कोई सुनने वाला नहीं। ये जुगाड़ देखिए कितना बढ़िया है कि एक बार दौड़ा 4 पाइप लग गया। हम लोग विगत 15 साल 20 साल से दौड़ रहे हैं, तो एक पाइप लगा, कोई नहीं नाला बनेगा आज तक नहीं। बरसात के सीजन में पूरा मोहल्ला डूब जाता है। मतलब बहुत एकदम कहीं, हाँ तो बराबर अभी निकालिए वहाँ से, बोलिए पूरा एकदम। तो आप अभी आए ना, उस समय आइएगा पानी में डूब के। पाइप इतना तो पाइप लगाने से कि निकासी हो जाएगा। मतलब ये 3 ही पाइप बस, इसके बाद पाइप नहीं लगेगा। नहीं, आप निकासी कीजिएगा, खुदाई कीजिएगा, कोई निकासी नहीं है। 3 गो लगाने से थोड़ी होगा सुविधा आती। नहीं 3 गो अगर लगाने से सुविधा किसी का आती होगा, और डूबेंगे, भर जाएगा तो और डूबेंगे। अगर एक नाला रहता है यहाँ से, तो बहुत सारे बच्चे को जो मतलब बीमारी जो हो रहा है इस गंदा पानी से, वो नहीं होता। अच्छा, ये पाइप जो सेट किया गया मतलब अपने मन माफिक सेट किया गया है। सर आप देखिए ना, मन माफिक। अगर आज कहीं कुछ नहीं, मेरा मर्जी एक है नहीं, मेरी मर्जी एक थी ना, वही मेरी मर्जी है। जहाँ से अगर आपके पास पैसा और पहुंच हो तो कुछ भी संभव है। दरअसल मामला वार्ड नंबर 24 की है, जहां एक नाले की सफाई के दौरान एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ हित में पाइप को लगा दिया गया, जिससे आसपास के स्थानीय व्यक्तियों में नगर निगम के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला। जब मामले की सच्चाई आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको भी लगेगा कि पैसा और पहुंच के आगे सब बेकार है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कितना भी माथापच्ची कर ले, इस व्यवस्था में आपकी कोई जगह नहीं है। आपकी जिंदगी परेशानियों और मुश्किल हालातों में ही गुजर जाएगी। आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसी का जीता जागता उदाहरण पूर्णिया के वार्ड नंबर 24 में देखने को मिला, जहां एक नाले की सफाई होनी थी और उसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति के घर के पास ही 3-4 पाइप लगा दिया गया, जबकि अन्य जगहों को यूं ही छोड़ दिया गया, जिससे अन्य लोगों में नगर निगम के प्रति काफी रोष देखने को मिला। लोगों का साफ कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति के हितों को देखते हुए वहां पाइप डालकर ठीक कर दिया गया, जबकि हम सब वर्षों से इस नाले की बदबू को झेल रहे हैं। लड्डू सर, हाँ। कौन सा वार्ड पड़ता है? 24 नंबर। 24 नंबर में। हाँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है यही कि बारिश में जो है कि पूरा पानी रोड पर चलाता है, चलने में आदमी को बहुत कठिनाई होता है। तो देख रहे हैं नाला का तो कार्य हो ही रहा है, तो कहाँ हो रहा है? पाइप लगा हुआ है। पाइप इतना तो पाइप लगाने से कि निकासी हो जाएगा। मतलब ये 3 ही पाइप लगेगा, बस, इसके बाद पाइप नहीं लगेगा। नहीं, तो आप निकासी कीजिएगा, खुदाई कीजिएगा, कोई निकासी नहीं है। और कहीं पे पाइप ऐसा वाला नहीं लगा? नहीं। अच्छा, ये पाइप लगाने से यानी कि किसको कोई पाइप लगता है कि क्या वजह लग रहा है ये पाइप यहाँ लगाने? कोई कुछ नहीं, इस पाइप लगाने का कोई बस इस इधर से जो पानी निकासी हो रहा था उसका जो है दीवार जो है झुक रहा था। अच्छा, तो अपना सेफ्टी के लिए लगाया। को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम ऐसा काम किया क्या? तब और क्या करेगा? हाँ, तो आप बताइए कि यहाँ से इंक्वायरी कीजिए सर कि मतलब इस तरह से लगाने से क्या पब्लिक का मतलब सॉल्व हो जाएगा? ठीक है, इस दीवार में पानी जा रहा था या इस घर को अगर नुकसान पहुंच रहा था, हाँ। तो ये पाइप जो है घर के मालिक लगवाए हैं या नगर निगम के द्वारा? नगर निगम के द्वारा लगवाया है। तो यही मालूम है नगर निगम के द्वारा लगाया गया है, यानी यही मान रहे हैं कि आप लोग एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम ये ऐसा कार्य कर रही है क्या? और ये पाइप कहीं नहीं लगाया गया और कहीं नहीं लगा है। और बाकी लोग ऐसे पानी में रहे? हाँ हाँ, आप इस 10 दिन के बाद ऐसा बारिश हो जाएगा, वैसा नौबत आ जाएगा कि हम लोग को चलने पर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग का नहीं सुनता है? कोई नहीं, इतना दरखास्त दिए, एप्लीकेशन लिख करके दिए, कितना दिए, कोई उसका प्रभाव नहीं है। ये तो नगर निगम से दोबारा लगाया गया है पाइप? है, ये लाए हैं, फौजी साहब लाए हैं। आप तो बोले नगर निगम के द्वारा? नहीं तो गए थे, लेकिन लाए वही लाए। हाँ, तो आप लोग बोलते हैं तो आप लोग का कोई सुनवाई नहीं करता है नगर निगम। तो फौजी साहब का कैसे सुन लिया? तो वो प्रतिनिधि है, वो फौजी साहब है, इसीलिए। हाँ। तब तो आपका कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं है। ये घर जो है जो इन्हीं का है। उस लेवल पे रहेंगे, कोई अधिकारी रहेंगे वहाँ उसी का सुनवाई होगा, उसी का सुनेगा। हाँ उसी का सुनवाई गरीब होगा। लोग का कुछ कोई उसका सुनवाई नहीं। 3-4 साल से पानी एकदम पूरा भरल रहे, इतना पानी रहे, गाय माल बकरी
अपना सब हमर आर के बेकल रहे। नाला तो साफ बह रहल छै, देख रहल छै, अभी न साफ होय छन, तो साफ बह रहल छै ना, अभी से साफ होय छन। तनिया ने एप्लीकेशन देलिए, कितना की कलिए, सब कोई गेलिए, कुछ नहीं सुनवा। गो पार्ट है ना, बीच में लगा दिया, लगा दिया, बस छोड़ दिया। और कहीं पे लगा है क्या ऐसा? नहीं नगर निगम वहाँ पर लगाया है। उसी का बराबर में ना लगाना चाहिए उनको। तरफ तो पानी जमा रहता है, जमा, हाँ पूरा एकदम। तो यहाँ इतना दूर दूर तक है, चलिए दिखाते हैं, इतना दूर दूर तक पानी नहीं, घर से बाहर निकल सकते हैं, चौकी पर रहते खड़ा। बताइए, आप ही बोलिए कैसे रहेंगे हम लोग। एप्लीकेशन हम लोग कितना बार दे चुके हैं, मगर हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। वार्ड पार्षद को बोले हैं इस नाला को लेकर, बोले हैं, अभी ना वो राखी देवी उठे हैं। अशोक मन को पहले था। अच्छा ठीक है, राखी देवी अब जीत गई है तो अब वही करेगी, तो वही उससे बातचीत करे। हुई? इनसे उनसे तो अभी बात नहीं हो रहा, इनसे बात हो चुका है, किससे कोई अथी नहीं है। इतना मतलब क्या बोले, डूबता है इतना ना, गंदा का हर चीज बदबू करता है। खा सकिएगा उसमें, आप बोलिए आप, मतलब बहुत एकदम कहीं। हाँ तो बराबर अभी निकालिए दो। ये जो पाइप लगा है, अगर ये पूरा जगह पाइप अगर इतना बड़ा बड़ा लग जाएगा तो क्या पानी जमेगा क्या? देखिए जमेगा तो नहीं, अभी तो कहीं नहीं सकते हैं। एक जगह यहाँ पे 3 गो लगा देने से, यानी 3 गो लगाने से थोड़ी होगा सुविधा आती। फायदा दिलाना चाह रहा है क्या? नहीं 3 गो अगर लगाने से सुविधा किसी का आती होगा, और डूबेंगे, भर जाएगा तो और डूबेंगे। हाँ, अपना सुविधा के लिए ना आप किए, ये सोचे कि अगल का क्या होगा किसका। से हम लोग दौड़ रहे हैं, कभी जो है सांसद जी के यहाँ, कभी विधायक जी के यहाँ, कभी नगर निगम में, इतना सब भाई हम लोग पूरा मोहल्ला का दौरे हैं, जिसके कारण कि घिराव भी हुआ, रोड जाम भी हुआ। एक पाइप लगा, ठीक है, हाँ वो भी भैया के कहने पे पाइप लगा, जो सब आदमी हम लोग हैं। यहाँ के वार्ड कमिश्नर साहब तो वही है। और दूसरा क्या है, अगर पाइप भाई साहब ने लगाया, ठीक किया, ठीक है, इनका डैमेज हो रहा था उनको। सर आप एक चीज़ हमें बताइए, पाइप वहाँ लगा, ठीक है, कल करके वहाँ से यहाँ तक जमीन दूसरे का वो घेर लेगा, तो बच्चे सब स्कूल कैसे जाएगा? अगर पाइप ही लगाना था तो उसके हिसाब से लगाता, उसी हिसाब से लगता अगर पाइप, ठीक है, जमीन के नीचे रहता, पानी निकल जाता, बच्चा सब भी स्कूल जो जाता है इधर से वो जाता। आप उधर देख रहे हैं, उधर से कितना ज़्यादा हटा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे का आप मोहल्ला वासी को नहीं देख रहे हैं आप। ये जुगाड़ देखिए कितना बढ़िया है कि एक बार दौड़ा 4 पाइप लग गया। हम लोग विगत 15 साल 20 साल से दौड़ रहे हैं, तो एक पाइप लगा, कोई नहीं, नाला बनेगा आज तक नहीं। बरसात के सीजन में पूरा मोहल्ला डूब जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। इतना सांप सर निकलता है ना, आप देखेंगे तो भाग जाएंगे, इतना खतरनाक। इसके कारण तो बहुत, इसके कारण जो है ना लगभग 40 से 50 घर जो है इसके गंध से, यहाँ तक क्या कि भैया जो है हमारे ये उस पार रहते हैं, इनको भी वहाँ तक गंध कभी कभी पहुँचता है। कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। सब सांसद जी को मैंने फेसबुक में भी जब उनका देखता हूँ ना, कुछ अगर आता है, चाहे सांसद जी हो या विधायक जी का, मैं तुरंत लिखता हूँ, तुरंत मैं लिखता हूँ कि सर विगत कितने वर्षों से मैंने एप्लीकेशन दिया है, एक नाला आप नहीं बना पा रहे हैं वार्ड नंबर 24 में, जो गंदा पानी बहता है, तो आप सर क्या विकास करेंगे? अगर पाइप ही लगना था तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगता। पाइप अगर लगना था नहीं तो, लेकिन आपत्ति क्या? भाई साहब को वो अच्छा लगा, ठीक है, हम लोग थे भी नहीं, हम लोग थे भी नहीं ना, हम लोग सब अपना लेबर आदमी है, खटते हैं, ठीक है, उनका काम हो रहा है, उनकी सुनी जा रही है, तो उनके लिए तो अच्छा ही है ना। लेकिन बढ़िया, तमाम लोगों का नहीं सुना जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। अरे आप अगर निगम जाएंगे ना तो कम से कम 100 जो है ना एप्लीकेशन होगा रखा हुआ। ये समस्या है, ये 24 नंबर वार्ड, ये शिव शक्ति नगर है। मैं रिटायर्ड गणेश फौजी बोल रहा हूँ। इसमें जो ये श्रीवास्तव के समय से ये प्रॉब्लम है। यहाँ श्रीवास्तव जो वार्ड पार्षद पहले बना था, अशोक महतो के रीजन में मैंने ये 650 फीट नाला पास हुआ था, जो इधर का बनना था। श्रीवास्तव जैसे अशोक महतो चेंज हुआ तो श्रीवास्तव ने क्या किया, इस नाले को उठा करके पंचायत भवन में दे दिया। कुछ समाज में नहीं होता है चमचागिरी करने वाला, 2-3 आदमी है उस पंचायत भवन के इधर, उसने इधर से रिक्वेस्ट करके उठा के उधर लगवा लिया। हम लोगों ने वहाँ लिखित आवेदन हम लोग डीएम को भी दिए थे उस नाला के विषय में, जब बंद निर्माण हो रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आलोक वो जो नहीं ये है लोक अदालत है, उसमें भी दिया हुआ है, जिसका कॉपी हम लोगों के पास अभी भी है, अशोक महतो के पास। उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, नाला बन के उधर तैयार हो गया
श्रीवास्तव अपनी मर्जी से उधर बनवा दिया। ये जा करके ये घर वाला जा करके कई दिन वहाँ मेयर से मिला, इधर उधर मिल करके ये 4 ठो पाइप दे दिया, यहाँ लगवा दिया। अब इसका समस्या सॉल्व हो गया। अब इधर वाला आदमी जैसे मरे बचे कुछ भी हो, इसका कोई सुनने वाला मतलब एक आदमी का सुना गया है, लेकिन इतने लोगग का नहीं सुना नहीं। क्या दिन बेचारा ये दौड़ धूप किया, तब जा करके ये 4 ठो पाइप ये वार्ड पार्षद इसको कैसे न कैसे दिलाया, पाइप जुगाड़ करके कहीं से इसको जुगाड़ करके दे दिया। काम हो जाता है हमारे नगर निगम। हाँ, जुगाड़ से काम होता है। अगर आपका पहुंच है आप कैसे भी करवा लीजिए, नहीं पहुंच है तो आप मरते रहिए। जब इस समय जितेंद्र यादव खड़ा हुआ था यहाँ से, खड़ा हुआ था, वो आकर के इधर ये भी देखा और उस रोड को देखे होंगे, सब जगह ढलैया हो गया। नहर पे, सरकारी नहर पे वहाँ रोड ढलैया करवा दिया प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह से उधर 2-3 आदमी का जान पहचान ज्यादा था, वो अपना ढलैया करवा लिया उधर। उनको पाइप जो लगा दिया है, एक व्यक्ति को क्या फायदा पहुँचाने, एक आदमी को फायदा पहुँचाने। नगर निगम को क्या कहिएगा? वही नगर निगम को कहेंगे यही कि मैंने अब उसको जितना जो चीज बोलिए यानी कम है, सुनने वाला कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यानी जिनका पैरवी पहुंच है तो वो अपना काम करवा लेगा। वो अपना काम करवा लिया। आप लोग एप्लीकेशन लिखते थक गए, घेराव कर गए थे प्रताप सिंह के समय में। उस समय भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ। ये 3 पाइप लगा दिया गया हैवी वाला। क्या किया जाए, उनका पहुँच है दूर ताल्लुक, उनको लग गया। जिसको पहुँच नहीं है तो नाली में कूद रहा है। तो आप लोग यहाँ दुर्गंध भी बहुत आ रहा है, बहुत की गंदा पानी इसमें टंकी का खोल देता है आदमी। क्या करेंगे, किसको मना कर सकते हैं। तो लोगों में तकलीफ इस बात का है कि एक आदमी का सुना गया और 3 पाइप दे दिया गया। हाँ, और सबका नहीं सुना गया। नहीं, अगर सुनता तो आज ये नाली स्वर्ग बना हुआ रहता, कम से कम सफाई रहता इसका। लेकिन जैसा कि देखने में आता है कि नाले पे जैसे घर भी लोग बना दिया है, कुछ घर बन गया है। अगर नाला बनेगा तो उन लोगों का घर भी टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या किया जाए, आखिर कोई गलती हमें क्यों गलती की है। हाँ, सही बात बोल रहे हैं आप। गलती हम किए हैं तो उसको भोगना, तो हमको भोगना ही पड़ेगा। किसी 1-2 लोगों की वजह से सबको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या है होगा, हमरे वजह से जो 10 को तकलीफ हुआ तो बेकार है ना हुआ। आप फौजी हैं? हाँ जी। तो आपका कैसा जुगाड़ था कि आप 3 पाइप नगर निगम जुगाड़ नहीं था सर। देखिए दीवार क्रैक कर रहा है मेरा। एक तो यहाँ 16 फीट नाला है। 16 फीट नाला होने की वजह से, फिर भी 16 फीट नाला होने के बाद भी ये दीवार के एक साइड से नाला 3 फीट में बह रहा है। वो क्या है, दीवार के किनारे से नगर निगम धीरे धीरे, मिट्टी मेरा इस दीवार के बराबर था, धीरे धीरे खोदते खोदते इधर रोड बनता गया और दीवार को देखिए क्रैक आ रहा है। यहाँ आपकी जमीन कहाँ तक है? दीवार उधर से मेरा 1 फीट है। उधर से 1 फीट है। एक तो बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए नाला, जिससे कि किसी मतलब नागरिक को परेशानी ना हो। अब एक बार उधर देखिए सर, एक बार उस साइड भी देखिए, तो उस दीवार का क्या मतलब, उसका कितना जिंदगी बचा है दीवार का। बीच में मेरा एक ही मकसद है। नहीं ठीक है, वो बीच में आप करवाए, अच्छी बात है, आप इधर करवाए। बीच में भी अभी भी नहीं है। ठीक है, जब भी नाले पे काम होगी तो शायद ये दोनों चीज को देख करके किया जाए। ठीक है, किसी के साथ नाइंसाफी, किसी के साथ नहीं। लेकिन आपका कैसा जुगाड़ था कि आप जुगाड़ कोई जुगाड़ नहीं था सर। हम ये अपने पैसे से लगाने वाले थे। मैं बोला एक बार नगर निगम से पूछ लेता हूँ, क्योंकि यह सरकारी ज़मीन में कोई काम करने से पहले नगर निगम से पूछ लेता हूँ, सर ऐसा ऐसा बात है। तो नगर निगम बोला गया हमको कि कहीं अगर लवारिस पाइप पड़ा है कुछ तो आप देखिए, ठीक है, उठा के लाइए। ये लवारिस पाइप कहाँ मिला आपको? ये पाइप उधर गड्ढा में पड़ा था। कौन सा गड्ढा? ये मातृ छाया के पास। कौन सा एरिया, कौन सा पड़ता है? इस 24 नंबर वार्ड में। 24 नंबर वार्ड का ही है। तो ये किसी कार्य के लिए पड़ा हुआ था? नहीं, बहुत दिनों से पड़ा था सर। 1-2 बार नाला में डालने के लिए कोशिश भी किया गया था, उठाने के लिए नहीं उठा था। तो हम किरान वगैरह ला करके अपने पैसे से लगा कर। आप यहाँ पाइप लगवाए हैं, इससे पहले इधर का पानी तो और रुक जाएगा। क्यों इतना मोटा पाइप में सर, अगर नगर निगम वो पतला पाइप लगाई है उसमें जा सकता है पानी, तो ये तो हम भविष्य के लिए ऐसा लगा। नीचे करना था पाइप, ये ऊंचा लग रहा है थोड़ा। उससे सर 1.5 फीट नीचे है इसके लिए। करवाए अपने पैसे से? हाँ, पाइप यानी था कहीं पड़ा हुआ, आप उठवा के ले आए, सब पैसा अपना से, नगर निगम से परमिशन लेके वगैरह? जी। तो नगर निगम बोला कि आप लगवा लीजिए। हाँ, सरकारी है इसलिए सर, नहीं तो मैं खुद का पैसा लगा के करने वाला था।
क्योंकि सर इतना लाखों लाख रुपया लगा करके नहीं, आखिर आपका जुगाड़ काम आया ना? जुगाड़ तो सर क्या जुगाड़, वही के काम आया कि पाइप मतलब अच्छा, एक बात बताइए, कैसा लगता है जब आपके जैसे एक लोगों का सुना जाता सर है? मैं अपने लिए तमाम लोगों का नहीं सुना जाता सर अपने लिए एप्लीकेशन नहीं दिया हूँ। एप्लीकेशन मैं अभी भी दिखाऊंगा, मैं पूरा नाला का एप्लीकेशन दिया हूँ। वहीं वार्ड नंबर 24 के पार्षद पति ने कहा कि जब नाले की सफाई करवाई जा रही थी तब उस व्यक्ति ने अपने खर्च पर उस पाइप को वहां लगवाया है, जो वर्षों से लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि यह पाइप सरकार की है और यह सरकारी प्रॉपर्टी में ही लगाया गया है। इस मसले पर हमारे नगर निगम प्रशासन क्या कहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें और आप तक उनकी बातों को पहुंचाए। कि अभी 3-4 रोज से इस नाला की सफाई हो रही है, क्योंकि इसको लेकर के हम लोग जिला पदाधिकारी पूर्णिया, कमिश्नर, नगर आयुक्त, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री जो नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव को भी वार्ड पार्षद द्वारा लिखित रूप से दिया गया, यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद सबको दिया गया लिखित रूप से कि ये काम होनी चाहिए। तो यही सफाई का काम चल रहा है। तो इसी वार्ड में रोड के बगल में पूर्व जो मेयर थे, जिसमें सविता सिंह जी थी, उसी समय का कुछ वेम पाइप वहाँ रखा हुआ था, तो उसी पाइप को वहाँ पर लगाया गया है। लेकिन सर वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के लिए वो पाइप उसको दिया गया है और जुगाड़ तंत्र वहाँ पे काम किया है। एक बात है कि वो जो लगाया गया है तो लालगंज नाला में ही लगाया गया है। वो जो नाला है आपको भगलूसा नाला है, मुख्य नाला में लगा है। निजी तब होता है जबकि कोई व्यक्तिगत अपने घर के लिए नाला के लिए करता है। जहाँ तक कुछ लोगों की बात है, हम लोगों की मांग भी जायज़ है, क्योंकि वो नाला का गंदा पानी से सब लोग गंद करता है, बीमारी फैलती है। अभी सबसे अधिक मृत्यु भी वार्ड नंबर 24 में ही हो रही है गंदगी के कारण। और हम लोगों ने लिखा भी है इस चीज़ पर। वार्ड पार्षद श्रीमती राखी देवी बार बार आवाज़ उठा रही है कि जल जमाव के कारण जो है यहाँ पर नारकीय स्थिति बनी हुई है, महामारी फैल सकती है। इस बार तो बरसात कम हुआ है, अगर एक दिन भी पानी पड़ जाता है तो इस वार्ड में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस वार्ड में कुल 43 प्रमुख सड़क ऐसी है जो कि पैदल भी नहीं चल सकते हैं आप, उसके लिए भी बोर्ड की बैठक में दिया गया है। यहाँ पर कुछ पाइप और रखा हुआ है। अगर सरकार का कोई भी काम है, कहीं अगर किसी को आवश्यकता है नाला का काम का, तो उसमें कोई भी अपना उपयोग कर सकता है। इसमें कहीं कोई निजी स्वार्थ की बात नहीं है। 24 में नाले की सफाई हो रही थी, जिसमें कि किसी एक परिवार के हितों को देखते हुए 4 पाइप लगाया गया वहाँ पे। तो क्या ये आपके संज्ञान में है? नहीं, तो आपके न्यूज़ से पता चल रहा है। मैं इसको दिखवा लेता हूँ, उसका मैं देख लेता हूँ कि इसमें लोग, क्योंकि अन्य लोग जो है वो काफी आक्रोशित है कि और लोगों को दरकिनार कर एक आदमी के हित। ठीक है सर, करिए बंदा से मैं जांच कर लेता हूँ जी, और अगर जो होगा उसके आगे कार्रवाई की जाएगी।